18 जनवरी 2025 को लखनऊ के विभूतिखंड थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें यौन शोषण, रेप और मारपीट की घटना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पूरे मामले की जांच, चूंकि SC/ST भी इस मामले में मुकदमा में दर्ज हुआ था, क्योंकि जब SC/ST मुकदमा दर्ज होता है तो इसकी जांच क्षेत्राधिकारी या ACP यानी गैजेटेड ऑफिसर को जांच की जिम्मेदारी दी जाती है। उस समय वहाँ तत्कालीन ACP थे राधा रमन सिंह जी, वो मौजूद थे, इस पूरे मामले की जांच की और मामला पूरा भ्रामक पाया गया। राधा रमन जी, आपको पूरा मामला मिला, वकील की भी संलिप्तता थी, वकील के मामले में ऐसे लोग हट जाते हैं। आपको जब ये पूरा मामला इस तरीके का नजर आया और उसके बाद 28 लोग बताए जा रहे हैं इस मामले में जेल गए, तो एक तो परमानंद और एक उनके घर काम करने वाली महिला भी इस पूरे मामले में शामिल थी। तो इसमें मुकदमा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था थाने में विभूतिखंड में 40/2025। शुरुआती दौर में जिसमें यौन शोषण मतलब का मामला था, उसमें जो मुकदमा जिन धाराओं में पंजीकृत हुआ था, बाद में ये पाया गया कि वो महिला दलित समुदाय की। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यानी जब SC/ST दर्ज हुआ तो आपको शुरुआत में नहीं था, बाद में जब धारा उसकी बाद में अभिबद्ध की गई तो फिर मुकदमा मेरे द्वारा संपादित की गई। तो मुकदमा जब संपादित की गई तो उनके बयान कोर्ट में कराए गए माननीय न्यायालय में। इसके अलावा घटनास्थल निरीक्षण किया गया, अन्य लोगों से, स्वतंत्र साक्षियों से पूछताछ की गई, अन्य चीज़ें की गई। तो जो उसमें अंकित तथ्य थे वो तथ्य झूठे, भ्रामक, असत्य पाए गए। तो उस आधार पे इसमें मेरे द्वारा FR की रिपोर्ट लगाई गई, जो खारिजा रिपोर्ट भेजी गई और माननीय न्यायालय को सब तथ्यों से अवगत कराया गया। उसके द्वारा माननीय SC/ST न्यायालय एक कोर्ट के द्वारा इसमें उसका विचारण किया गया। विचारण के बाद उसमें सबकी गवाही हुई, अन्य चीज़ें कराई गई और उसके आधार पर उनके द्वारा कल ये निर्णय दिया गया। जो कोर्ट के विशेष जज थे, उन्होंने सुनवाई करते हुए कई सारी टिप्पणी की, मुकदमा फर्जी है, वकील कोर्ट में वकालत करने लायक नहीं है और ये ऐसे केस जिस तरीके से फर्जी आ रहे हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है, इस पर कार्रवाई मतलब फैसला सुनाना जरूरी है और ये देश के लिए एक नजीर बनेगा। आपने निष्पक्ष जांच भी की, कोर्ट का फैसला आया और इसको लेकर के एक बहुत सारे मुकदमे ऐसे आते हैं, आप तो पुलिस अधिकारी हैं, बहुत सारे फर्जी भी होते हैं, लेकिन जांच में लास्ट में चार्जशीट लग जाती है, लेकिन आपने इस पूरे मामले की तह तक गए। जो रिपोर्ट है उसमें ये भी था कि जिस कमरे में शोषण या रेप की बात आई या मारपीट की आई, वो कमरा ही नहीं था, उस महिला बता ही नहीं पाई जिस महिला ने के कारण मुकदमा दर्ज हुआ। जी, कोर्ट ने अपना क्या निर्णय दिया वो तो हमने नहीं देखा व्यक्तिगत रूप से। ये जरूर सुनने में आया कि वो काफ़ी लंबा 95-96 पेज का निर्णय है, 94 पेज, 94 पे 95 जो भी है, तो जो निर्णय है तो उस संबंध में हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति नहीं। हमने जो अपने तथ्य पाए, फैक्ट फाइंडिंग, एक विवेचक के रूप में हमारा एक दायित्व था कि जो सत्य है हम उस आधार पर, उन तथ्यों के आधार पर विवेचना का संपादन करें। मेरे द्वारा वही किया गया। ये परमानंद गुप्ता, संगीता गुप्ता और पूजा रावत जो तीनों मिलकर के ये सब काम करती थी, इससे पहले कुछ और कई सारे लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया होगा, आपकी जानकारी में आई होगी, तो आपने विवेचना और लंबी और अलग अलग एंगल से जांच किया होगा। नहीं, चूंकि हमारे पास जो विवेचना उसने ये आया कि हाई कोर्ट के समक्ष वो अभियुक्त पक्ष गया, उसका ये कहना था कि इन्हीं दोनों के द्वारा, जिसमें कि वादिनी वही महिला है और परमानंद गुप्ता जो कि एडवोकेट हैं, वही सब में उनके जो कई लोगों के खिलाफ कई विभिन्न मुकदमे पंजीकृत कराए और कई परिवाद कराए विभिन्न न्यायालयों में। तो चूंकि दोनों में वादिनी वही है और जो उनका अधिवक्ता है वो भी एक ही व्यक्ति है, तो चूंकि उनके विवेचनाओं से हमसे उसकी जानकारी नहीं कि उनमें क्या सत्यता थी कि नहीं थी, लेकिन ये जरूर तथ्य था कि कई मुकदमे उनके द्वारा पंजीकृत कराए गए, परिवाद और मुकदमे। और चूंकि उनमें विवेचना न मेरे द्वारा संपादित की गई, ना मुझे उसके बारे में कोई विशेष जानकारी है, लेकिन मुझे अपने प्रकरण की पूरी जानकारी है, उसी आधार पर हमने उसमें अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रेषित की। लेकिन इस पूरे मामले की कोर्ट ने एक तरीके से पोल खोल दी, जब वहाँ बयान हुए, आपकी रिपोर्ट का अध्ययन किया गया, चूंकि आपने ऐसी चार्जशीट FR तैयार की थी या जो भी रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें कोर्ट ने कई सारी टिप्पणी की और इस पूरे मामले में एक तरीके से नजीर के तौर पे उभर के सामने आ रहा है। जी, वो तो माननीय न्यायालय का विषय है, उसने अपने तथ्यों के आधार पर जो भी अपना निर्णय लिया है, जो उनके पास फैक्ट आए उसी आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है। हमारे द्वारा जो विवेचना में जो तथ्य पाए गए उसका हमने लिखित फलक उसका उल्लेख करते हुए विवेचना का संपादन। तो ये थे CP जो उस वक्त मामले की जांच कर रहे थे, इन्होंने पूरी रिपोर्ट लगाई थी
इन्होंने कहा मैंने पूरे मामले की जांच की अलग अलग एंगल से। हालांकि इससे पहले ये लोग जो परमानंद गुप्ता हैं, उनकी पत्नी हैं और उनके साथ जो एक महिला काम करने वाली थी, ये लोग अलग अलग लोगों पे ऐसे मुकदमे दर्ज कराए थे। और इस पूरे मामले में कोर्ट ने जो विशेष न्यायाधीश थे SC/ST अधिनियम निवारण के, उन्होंने जो जिसने मुकदमा दर्ज कराया था उसको दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए से अधिक की सजा यानी जुर्माना भी लगाया है। और विवेचक जो उसमें IO थे, उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे मामले आते जरूर हैं, लेकिन इस मामले को लेकर के मैं तय कर गया। पहले यौन शोषण और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन जब बाद में SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ तो मेरे पास पूरे मामले की जांच आई और मैंने पूरी जांच रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की और कोर्ट ने उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला आया। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।